हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है क्या फाइंड करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। फाइंड करनी है हमें इक्वेशन जो कि लाइन पास कर रही है 2,2 पॉइंट से एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस दो सम इज 9। कट ऑफ इंटरसेप्ट का है, इक्वल नहीं कहा। कभी पिछले वाला क्वेश्चन जो जिन्होंने वीडियो देखी है कहीं वो इक्वल सोच के इक्वल पुट कर दें, इक्वल नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल है गिवन है हमें। यहाँ पे हमें एक्सिस दिया हुआ है कि दोनों जो एक्सिस से जहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है एक्सिस के ऊपर जहाँ पर उसका जो सम है वो 9 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ था। पॉइंट दिया हुआ है एक हमें 2,2 और सम दिया हुआ है हमें 9। ठीक है, जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का हमें सम दिया हुआ है 9। तो अगर इंटरसेप्ट होता है हमारी इक्वेशन कैसी होती है, इंटरसेप्ट की फॉर्म होती है इक्वेशन की, वो होती है x/a + y/b = 1। ठीक है, तो इसमें हमें कहा है कि जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं उसका सम 9 है। तो x और y तो हमारे एक्सिस हो गए, एक्सिस के ऊपर a और b इंटरसेप्ट हो रहे हैं, तो यानी कि a और b का जो है सम वो 9 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं a + b = 9। अगर a + b = 9 है तो हम इसमें से a की या फिर b की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो b की निकाल लेते हैं। b = 9 - a, यही होगी वैल्यू। a यहाँ पे पॉजिटिव में है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा b = 9 - a आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म हो, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो उसकी इक्वेशन हमारी इस तरह की दिखती है। ठीक है, और हमें ये पॉइंट गिवन है 2,2। हमें दिया हुआ है कि जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं उनका जो सम है वो 9 है। तो ये तो हमारे एक्स और वाई तो क्या है, एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, ए और बी इंटरसेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ये दोनों हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम है यानी कि जो प्लस करेंगे a + b वो 9 होगा। लिख लिया हमने। तो a + b = 9 है, तो हम इन दोनों में से a या फिर b में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने b की वैल्यू निकाल ली, b = 9 - a। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ये जो हमने यहाँ पे b की वैल्यू निकाली है, b = 9 - a, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में इसमें। ठीक है, तो पुट करते हैं x/a + y/9 - a। यहाँ पे हमने ये निकाली थी 9 - a b की वैल्यू, यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी = 1। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, पुट कर दी। y पॉइंट से ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये भी तो पुट करना है ना, यहाँ पे गिवन है हमें, तो इसका भी यूज़ करना है। तो फिर यहाँ पे x और y की जगह हम ये पॉइंट में जो ये हमें दी हुई है वैल्यू वो पुट करेंगे। तो पुट करते हैं 2/a + 2, x और y हमें 2,2 दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 पुट किया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 9 - a = 1। अब इसमें एलसीएम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 9 - a + 2a/a × 9 - a, यही आएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। 9 × 2 = 18, 2 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे, -2a आ गया, प्लस 2a। ठीक है, अपॉन 9 × a 9a माइनस a × a स्क्वायर = 1। अब ये -2a और +2a है, तो फिर यहाँ पे -2a और +2a है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। एक साइड +1 -1 कट हो जाएगा। आगे हम करेंगे 18/9a - a। तो यहाँ पे हमारा 18/9a - a स्क्वायर = 1 हो जाएगा। तो इस साइड ये डिवाइड पे है, तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे हमने इस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आएगी, आ गई। ए स्क्वायर हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव में होना चाहिए, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव में है तो उधर जाके नेगेटिव में, और ये इधर पॉजिटिव में है तो ये लेफ्ट साइड में लगेगा यहाँ पूरी वैल्यू को। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन
और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।